प्रदेश 2047 के तहत इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए थे और संबोधित कर रहे थे। चलिए बढ़ते आगे, खबरें फटाफट अंदाज में देखते रुक करते हैं 100 न्यूज का। रायसेन में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर महिला की मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। करंट की चपेट में आई थी 2 महिलाएं, एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। जांजगीर चांपा में स्थित पावर प्लांट में हादसा, मशीन के कन्वर्टर बेल्ट में फंसकर मजदूर की मौत। चांपा थाना क्षेत्र के शांति जीडी पावर प्लांट की घटना। शांति जीडी पावर प्लांट के बाहर ग्रामीणों का हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। धार में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, धर्मपुरी क्षेत्र में नहर किनारे मिला युवक का शव। शव से 6 किलोमीटर दूर मिली युवक की बाइक, युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार का टायर फटा, बेकाबू कार ने कावड़ियों की टोली को रौंद दिया। 4 कावड़ियों की मौके पर मौत, 2 घायल। ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड पर हुआ हादसा, सिमरिया टाका घाटी गांव के रहने वाले थे कावड़िए। घटना के बाद नाराज कावड़ियों ने सड़क पर किया हंगामा। कटनी में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत। बड़वारा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के पास की घटना। सूरजपुर के देवनगर इलाके में कार और डंपर में टक्कर, कार सवार एक व्यक्ति की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद डंपर चालक फरार। दंतेवाड़ा के बंजारी घाट पर हादसा, पिकअप और ट्रक की हुई टक्कर, पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। जशपुर में कार और ट्रक में टक्कर, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पथलगांव थाने के करू महुआ की घटना। जबलपुर के बरेला में यात्री बस में आग लगने से हड़कंप, धुएं का गुबार उठता देख दहशत में आए यात्री, सभी यात्री जान बचाकर उतरे। धुएं पर पाया गया काबू, बस ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। खंडवा के खेंगावाड़ा में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, हादसे में 4 लोग हुए घायल। अंतिम संस्कार में जुटे थे सभी लोग, हादसे का हुए शिकार। बेमेतरा में बिजली गिरने से किसान दंपति की मौत, खेत में टमाटर की फसल लगाने गए थे पति पत्नी, काम करने के दौरान खेत में गिरी बिजली। परपोड़ी थाना क्षेत्र के चेचार मेटा गांव में बिजली गिरने से हुआ हादसा, मौसम विभाग ने इलाके में अलर्ट किया जारी, लोगों को घर में रहने की दी हिदायत। शहडोल में बिजली गिरने से 6 मवेशियों की मौत, गांव के पास मैदान में बैठे थे मवेशी, ब्यौहारी थाने के नगनोड़ी गांव का मामला। कटनी में राइस मिल के बारदाने में लगी आग, दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। मंडला की बंजो नदी में बहे बाघ के शव मिलने का मामला, बाघ की हत्या कर नदी में फेंकने की आशंका, बाघ के पैर बोरियों और तार से बंधे मिले, 3 से 4 दिन पुराना बताया गया शव। जांजगीर चांपा में डायरिया फैलने का मामला, बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले पर लिया संज्ञान, स्वास्थ्य परिवार कल्याण सचिव से मांगा गया जवाब। हाईकोर्ट में आज भी मामले की सुनवाई, जांजगीर चांपा में दूषित पानी से 20 से ज्यादा लोगों को हुआ डायरिया, खरौद के तिवारी पारी मोहल्ले का मामला। मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदार पर किया हमला, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम, घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, मामला दर्ज कर पुलिस कर रही जांच। बलौदाबाजार में साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों की झारखंड से हुई गिरफ्तारी, पोस्ट ऑफिस बैंकिंग ऐप के नाम पर की थी ठगी। विदिशा में 9 लाख रुपए की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, भोपाल और नागपुर के रहने वाले चोर, सीसीटीवी की मदद से चोरों की हुई गिरफ्तारी। ग्वालियर में कार की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस कांस्टेबल ने चुराई थी कार, वर्तमान में राजगढ़ में तैनात है कांस्टेबल, इससे पहले कई और चोरियों में शामिल था कांस्टेबल।
दुर्ग में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। चाकू की नोक पर की थी लूट। मोबाइल और कैश लूटकर हुए थे फरार। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए की थी ठगी। मेडिकल स्टोर संचालक हुआ था ठगी का शिकार। अंबिकापुर में पुलिस ने बाइक चोरी के 5 मामलों का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 बाइक की बरामद। मुरैना में निजी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। अल्ट्रासाउंड का सामान, गर्भपात की दवाइयां मिली हैं। संचालक पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुरैना के पहाड़गढ़ रोड पर चल रहा था हॉस्पिटल। अवैध रूप से संचालित हो रहा था हॉस्पिटल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। नर्मदापुरम में बीजेपी युवा नेता का वेयर हाउस सील। खरीदी केंद्र में अमानक मूंग का स्टॉक मिलने पर कार्रवाई। वेयर हाउस में 200 क्विंटल अमानक मूंग का स्टॉक मिला। नेफेड ने की कार्रवाई। शहडोल में लोकायुक्त की टीम ने गोहपारू ग्राम पंचायत के सचिव को रिश्वत लेते पकड़ा। बिजली मीटर लगाने के लिए एनओसी जारी करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। धार के राजगढ़ में खनिज विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल। दस्तावेज होने के बावजूद कार्रवाई का आरोप। खनिज विभाग ने जब्त किया डंपर। डंपर मालिक ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अशोकनगर में वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी नाराज। 4 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। सफाई कर्मचारियों ने काम किया बंद। वेतन की मांग को लेकर पहुंचे थे नगर पालिका अध्यक्ष के घर। बैतूल में बिजली और पानी के लिए संग्राम। आदिवासी समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। अधिकारियों के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना। सीधी में आयुष चिकित्सा व्यवस्था का हाल बेहाल। औषधालय केंद्रों पर स्टाफ की कमी। जिले में 59 आयुर्वेद औषधालय संचालित कई औषधालय केंद्रों पर लटका है ताला। ग्वालियर में शरीर पर पोस्टर लगाकर जन सुनवाई में गुहार। फ्लैट पर कब्जे की शिकायत करने पहुंचा युवक। कैबिनेट मंत्री के समर्थक पर लगाया गंभीर आरोप। युवक ने लगाई फ्लैट को मुक्त कराने की गुहार। जांजगीर चांपा में बुजुर्ग महिला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु। जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री से परेशान। अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप। डबरा के ठनगन गांव का मामला। सीहोर में नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता अभियान। इछावर के गांव बोरदी में ग्रामीणों ने ली नशा मुक्ति की शपथ। इछावर टीआई पंकज वाडेकर ने 350 ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। अंबिकापुर में लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने का मामला। स्पेशल कोर्ट ने मामले में सुनाया बड़ा फैसला। 3 दोषियों को 14-14 साल की कठोर कारावास की सजा। दोषियों में 2 महिलाओं और एक व्यक्ति भी इसमें शामिल है। 12 अप्रैल 2024 को लापता हुई थी 3 लड़कियां। पुलिस ने 1 महीने में तीनों को किया था बरामद। धमतरी में डीआरजी के 2 जवानों पर भालुओं का हमला। नक्सल मोर्चे पर सर्जी के दौरान अटैक। 4 खूंखार भालुओं ने जवानों पर किया हमला। हमले में दोनों जवान घायल। इलाज जारी। शहडोल के बुढ़ार रेंज में हाथियों का आतंक। जंगल से सटे गांवों में हाथियों ने मचाया उत्पात। कच्चे मकानों को तोड़ा। अनाज को पहुंचाया नुकसान। गरियाबंद में हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। फिंगेश्वर क्षेत्र के गनियारी के जंगल में दंतैल हाथी। फूलझर समेत 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट। राजनांद गांव में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। तेंदुए ने किया बछड़े का शिकार। तेंदुए के मूवमेंट पर वन विभाग की नजर। गांव में मुनादी कर लोगों को किया जा रहा अलर्ट। रायपुर में सड़क हादसे में मंत्री के भतीजे की मौत। वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की मौत। डिवाइडर से बुलेट टकराने से हुआ हादसा। नया रायपुर के मंदिर हंसौर थाना क्षेत्र का मामला। लद्दाख के लेह में ड्यूटी के दौरान बर्फ के नीचे दबने से राजगढ़ का एक जवान शहीद। राजगढ़ लाया गया शहीद का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। देवास के नेमावर में वीर रेंगा कुर्कू की जन्म जयंती मनाई गई। नेमावर नगर में भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक पंडित आशीष शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भवन बनाने की घोषणा की। नर्मदापुरम में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जन्मदिन मनाया गया। सेठानी घाट पर 150 फीट लंबा तिरंगा हाथों में लेकर लोगों ने उत्सव मनाया। भारत माता के जयकारों से सेठानी घाट गूंज उठा। बिलासपुर में रेल यात्रियों की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। एसईसीआर की 22 ट्रेनें और 4 पैसेंजर ट्रेन रद्द।
24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच की गई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा। शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 14 दिन की न्यायिक रिमांड। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को बड़ी राहत। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनाया फैसला। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। मुकेश मल्होत्रा पर उपचुनाव में झूठा हलफनामा देने का आरोप। रामनिवास रावत के दायर पिटीशन को खारिज करने की मांग। कांग्रेस विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था डिसमिल पिटीशन। मुकेश मल्होत्रा की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। अशोकनगर में नगर पालिका की कार्रवाई का विरोध। जेसीबी लेकर मकान तोड़ने पहुंची थी नगर पालिका। मकान मालिक और अधिकारियों में बहसबाजी हुई। नगर पालिका ने मकान मालिक पर जुर्माना लगाया। ग्वालियर में जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। ग्रामीणों ने 1 घंटे तक ट्रेन को रोककर रखा। ग्वालियर बीना पैसेंजर को ग्रामीणों ने रोका। ग्वालियर से सुबह 7:55 पर बीना के लिए निकली थी ट्रेन। राजनांदगांव शहर से लगे ग्राम गछुला से बारगाही जाने वाले मार्ग पर पुल पार कर रहा एक शख्स बह गया, जिसकी तलाश जारी है। भारी बारिश की वजह से पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। कवर्धा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गौसेवकों पर एफआईआर के विरोध में सिर मुंडवाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का आरोप गौसेवक सागर साहू और पूरन पाली के खिलाफ पुलिस ने फर्जी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल में डाला। बालोद के देवरी थाना प्रभारी दिनेश कुरे पर रिश्वत मांगने का आरोप। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया। कार्रवाई के एवज में थाना प्रभारी ने 10,000 रुपए की मांग की। एमपी के लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश मालवीय के साथ आउटसोर्स अंशकालीन दैनिक वेतन भोगी और पंचायत स्तर के कर्मचारियों ने विदिशा में रैली निकाली। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में सीएम के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। छतरपुर में पुलिस को सफलता मिली, जहां पुलिस ने 25 लाख के चोरी हुए मोबाइल को बरामद किया। पुलिस मुख्यालय के विशेष साइबर अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उज्जैन में एएसआई ने यात्री की जान बचा ली। बता दें, ट्रेन की बोगी का हैंडल पकड़ते समय एक शख्स गिर गया, जिसके बाद समय रहते एएसआई ने उनकी जान बचा ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अशोकनगर में छात्र को पीटने का मामला आया सामने। यहां पर शिक्षक गोविंद श्रीवास्तव क्लास 12वीं के छात्र से मारपीट की। शिक्षक ने छात्र पर डंडे से हमला किया, जिसके चलते छात्र घायल हुआ और छात्र के सिर पर टांके आए। सागर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार रेलवे ट्रैक पर फंसी। वहीं इस दौरान दुर्ग अजमेर ट्रेन के आने का वक्त भी हो गया। बताया जा रहा है कि रेल पटरी से कुछ दूरी पर एक घर के बाहर कार खड़ी थी। छिंदवाड़ा में चलती ट्रक में अचानक से आग लगी। हादसे में ड्राइवर बाल बचा। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। सतना में जुड़वा नवजातों को भर्ती कर गायब परिजन हो गए। इलाज के दौरान दोनों नवजातों की मौत हुई। पुलिस ने परिजनों को खोजकर निकाला। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर ढूंढा गया। मऊगंज जिले में प्रशासन ने अवैध खनिज को लेकर प्रशासन सख्त है। यहां प्रशासन ने फर्शी पत्थर बुल्लर का अवैध खनिज करने वाले सुशील पटेल से 3,32,000 वसूले जाने का आदेश जारी किया। धमतरी में कार की चपेट में आए बाइक सवार। हादसे में एक की मौत, दूसरे को गंभीर चोटें। कार को ओवरटेक करने के चलते हुआ हादसा। ट्रक से टकराकर गाड़ी के सामने गिरी बाइक। शिवपुरी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में चक्का जाम। लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध। उद्योग लगाने के लिए प्रशासन कर रहा कार्रवाई। 81 एकड़ जमीन पर लगाया जाना है उद्योग। राजनांदगांव में पुलिस ने ट्रक में भरकर अवैध गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक में से 215 किलो गांजा बरामद किया गया। कीमत 21,50,000। खंडवा के ग्राम बलवाड़ा में अवैध रूप से कच्ची और अंग्रेजी शराब की बिक्री पर रोक लगाने की शिकायत लेकर महिलाओं ने जन सुनवाई में कलेक्टर से गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि गांव के युवा शराब के आदी हैं, जिसके चलते रिश्ता नहीं हो पा रहा। रीवा में जर्जर मकानों को ढहाने का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत शहर के ऊपर हटी वार्ड नंबर 36 से हुई, जहां पिछले दिनों की तेज बारिश में एक मकान जर्जर हो गया था। कटनी में बिजली के करंट से युवक की मौत पर ग्रामीणों ने चौरक कर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कार्रवाई की भी मांग की है। जबलपुर जिले में डॉक्टर से
1 लाख से भी ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने एनसीसी अधिकारी बताकर स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए एक लिंक भेजी। लिंक क्लिक करते ही 1,25,000 रुपए की राशि खाते से निकाल ली गई। रांची थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस मामले की जांच कर रही। इंदौर में चोरों का नया कारनामा, मिनटों में निकाल ले गए कार के पहिए। घटना का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस कर रही जांच। भिंड में प्रिंसिपल के मकान में चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने सोने चांदी समेत नकदी पर हाथ किया साफ। चोर अलमारी में रखी भगवान की मूर्ति उठा ले गए। कवर्धा में हादसे का मामला आया सामने। मछली मारने के दौरान ट्रक के डूबने से मौत। शख्स मछली मारने गया था, इसी दौरान डूब गया, मौत हो गई। मंदसौर में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने 15 बाइक के साथ 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। जब्त की गई बाइक की कीमत करीब 10 लाख रुपए। आरोपियों के पास से 10 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। विदिशा के अरिहंत कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। लोगों के बीच और टीम के बीच हुई नोकझोंक। लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई। जशपुर में लूट और गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से किया गिरफ्तार। लूट के दौरान बुजुर्ग महिला की हुई थी मौत। सुकमा में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। केरलापाल छात्रावास में घुसा पानी। बारिश का पानी छात्रों के बेडरूम में भरा। सूरजपुर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के पोड़ी मोड़ पर डीजल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलटा। टैंकर के पलटने से डीजल चोरी करने की होड़ लग गई। गरियाबंद जिले में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी। इसको लेकर छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों, किसानों और शासकीय कर्मचारियों तक में नाराजगी। रतलाम जिले के एक आदिवासी बालिका छात्रावास की छात्राएं मंगलवार को जन सुनवाई में कीड़े लगी दाल का डिब्बा लेकर पहुंची। छात्राओं ने अपर कलेक्टर को भोजन की खराब गुणवत्ता, छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर शिकायत सौंपी। श्योपुर के प्रेमसर इलाके में सालों से जर्जर और खस्ता हाल पड़ी सड़क के खिलाफ लोगों का गुस्सा। नाराज लोगों ने प्रेमसर से श्योपुर कोटा हाईवे पर चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। बलरामपुर जिले के संयुक्त जिला कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में संचालित समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जिन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। गुना में बारिश की वजह से कई सारे कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। उमरिया में जीवित महिला कागजों पर मृत। मामला उमरिया जिले के मानपुर नगर परिषद का। आरोप है कि ग्राम पंचायत रोजगार सहायक ने महिला को समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया, जिसकी वजह से महिला सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। सूरजपुर जिले में केतकी भूमिगत खदान के मजदूर 5 दिन की भूख हड़ताल पर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ ठप। शराब घोटाला मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार। विरोध में कांग्रेस ने आर्थिक चक्का जाम किया। कांग्रेस के चक्का जाम में लोग घंटों तक फंसे रहे। डिंडौरी जिले के करंजा जनपद के ग्राम पंचायत चकमी के हरसत्ती और देवतराई गांव के करीब 25 छात्रों को स्कूल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर सिवनी नदी को पार करना पड़ता है। बुरहानपुर में मनरेगा योजना के हाल बेहाल। मनरेगा के तहत मजदूरों के जॉब कार्ड तो बनवाए गए, लेकिन रोजगार नहीं मिला। जिला पंचायत स्तर पर अनदेखी के चलते मजदूरों के स्थान पर मशीनों से काम करने के आरोप। नीमच में हुई तेज बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। शहर के फव्वारा से लेकर बारादरी चौक में से दुकानों में भरा पानी, दुकानदारों को हो रही परेशानी। फिल्म तन्वी द ग्रेट एमपी में होगी टैक्स फ्री। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। स्पेशल स्क्रीनिंग में हुए शामिल। जल्द होगा उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान। अगले 2-3 दिनों में जारी हो सकती है अधिसूचना। अगस्त के आखिरी हफ्ते में देश को मिल जाएगा अगला उपराष्ट्रपति। संसद भवन के पास मस्जिद में अखिलेश की बैठक पर सियासत तेज। बीजेपी ने बताया नमाजवादी, तो अखिलेश बोले बीजेपी को तकलीफ है। यूएन में एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा है। कहा भारत समृद्धि का रास्ता दिखा रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद और कट्टरता फैला रहा है। मुंबई में सुबह से तेज और रुक रुक कर बारिश। शहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में आज कई हिस्सों में रह रहकर हो रही बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे आसमान में छाए रहेंगे बादल। जम्मू और कश्मीर के डोडा में भी लगातार पानी। कई रास्तों पर भर गया पानी, लोगों को हो रही परेशानी। राजौरी में बाढ़ जैसे हालात। खवास इलाके में पट्टी पुल भी डूब गया, रास्ता हुआ बंद, गाड़ियां भी फंस गई। हिमाचल के कुल्लू में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें।
अयोध्या में सावन शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु ने सरयू नदी में डुबकी लगाई। सुबह से ही भक्तों का आना जारी।